मुल्क शाम में रुस्तम नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अपनी दूर अंदेशी, अदलो इंसाफ और नेक तबीयत की वजह से अपनी राया में निहायत ही मकबूल था। बादशाह का साबिका वजीर वफात पा चुका था। हस्बे मामूल बादशाह रुस्तम का दरबार लगा हुआ था। आज बादशाह का वजीर मुंतखब किया जाना था। बादशाह का वजीर बनने के लिए 3 उम्मीदवार आगे आए थे। तीनों का ये कहना था कि वो बादशाह के लिए बहुत ही अच्छा वजीर साबित होंगे। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों में से कैसे एक वजीर को मुंतखब करे, क्योंकि तीनों उम्मीदवारों के अंदर वजीर बनने की पूरी काबिलियत मौजूद थी। बादशाह ने थोड़ी देर के लिए सोचा तो उसे एक हल समझ आ ही गया। उसने तीनों उम्मीदवारों को हुक्म दिया कि तीनों उम्मीदवार एक एक थैला लेकर शाही बाग में दाखिल हों और वहां से बादशाह रुस्तम के लिए मुख्तलिफ और अच्छे अच्छे फल जमा करें। बादशाह के इस अजीबो गरीब हुक्म पर दरबारी और उमरा हैरान रह गए। वो तीनों उम्मीदवार एक एक थैला पकड़कर शाही बाग में दाखिल हो गए। पहला उम्मीदवार, जिसका नाम हारिस था, उसने कोशिश की कि बादशाह रुस्तम के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे, और उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरा उम्मीदवार, जिसका नाम जुबैर था, उसका ख्याल था कि बादशाह रुस्तम एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फर्क देखेगा, इसलिए उसने बगैर फर्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। और तीसरा उम्मीदवार, जिसका नाम आमिर था, उसने सोचा बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, इसके अंदर क्या है उसे बादशाह रुस्तम तो देखेंगे भी नहीं। यही सोचकर आमिर ने थैले में घास, फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और सोचा इस तरह तो मैंने अपना वक्त भी बचा लिया है। दूसरे दिन बादशाह रुस्तम ने तीनों उम्मीदवारों को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी ना देखे और हुक्म दिया कि तीनों उम्मीदवारों को उनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। चुनाचे बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए तीनों उम्मीदवारों को जेल में पहुंचा दिया गया। इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सवाए उस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहला उम्मीदवार, जिसका नाम हारिस था और जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, वो मजे से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा था, यहाँ तक कि उसका 1 माह बहुत ही आसानी से गुजर गया। और दूसरा उम्मीदवार, जिसका नाम जुबैर था और जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब तमाम फल जमा किए थे, उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो उसने ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा उम्मीदवार, जिसका नाम आमिर था और जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा की थी, वो कुछ दिन बाद ही भूख से तड़प कर मर गया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ ना था। जब 1 माह गुजर गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि तीनों उम्मीदवारों को दरबार में पेश किया जाए। 3 की बजाय 2 उम्मीदवार दरबार में पेश हुए। पहला उम्मीदवार, जिसका नाम हारिस था, वो बहुत ही सेहतमंद और हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। दूसरा उम्मीदवार बहुत ही लागर, कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था, जबकि तीसरे के बारे में बादशाह रुस्तम को आगाह किया गया कि वो मर चुका है। बादशाह को बहुत जल्द ही समझ आ चुका था
کہ اس کا وزیر بننے کا اہل کون ہے، اس لیے بادشاہ نے فوراً ہی پہلے امیدوار جس کا نام حارث تھا اس کو اپنا وزیر منتخب کر لیا۔